हल्का समझ में आया था। देखो एक क्वेश्चन देखो, शायद आपके डीपीपी में भी है। आवाज नहीं करो, इधर देखो। इसमें आपको बताना है कि कौन बड़ा है, या फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी अच्छा लगे आप उसको उसमें लिखो इसको। है ना? अच्छा क्वेश्चन है ये, आपकी डीपीपी में है, मैंने देखा है। और शायद 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। एक तो ये है कि आपको क्या याद होने चाहिए कि अंडर रूट 11 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी है, अप्रोक्सीमेट 2 डिजिट्स तक डेसिमल के बाद, तो आप आंसर निकाल सकते हो। और दूसरा क्या है कि जब आपको कुछ भी नहीं पता है तब कैसे आंसर निकालना है, ठीक है ना? बताएं इसको। अच्छा क्वेश्चन है ना? देखो जब डिसाइड नहीं हो रहा है तो क्या करो, इसका स्क्वायर कर लो आप। 11 स्क्वायर करूंगा तो ऐसे करूंगा ना, ए का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 11 का स्क्वायर 11, अंडर रूट +3 +2 रूट 33। हाँ, ये देखो ये आ जाएगा। पहले मुझे ये बताओ। हाँ वही लगाया मैंने, याद है? पहले मुझे ये बताओ, इसका आंसर क्या होगा? ये क्लियर है ना? और ये हाँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, B² 12 + 2 + 2 रूट 24। C² कितना हो जाएगा? ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 14 प्लस, ये कितना हो जाएगा? और ये हो जाएगा, सही है। अब देखो इनको तो बहुत आसानी से मैं कंपेयर कर सकता हूँ इन दोनों को। देखो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे भी 14 है, +2 2, सिर्फ फैक्टर यही बचा 33 और 24 में कंपेयर करने के लिए, क्योंकि दोनों ही है ना। कौन सा बड़ा लग रहा है? ये वाला लग रहा है ना? ठीक है। अब देखो ये सबसे छोटा क्यों होगा, देखो ये कितना लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है ना। इतना तो कंफर्म है कि ये 14 प्लस ही आंसर आएगा, जो कुछ भी हो जाए पॉइंट में कुछ भी आ रहा हो। ये समझ में आता है कि 14 प्लस आंसर आएगा ये। 14 में आई एम एडिंग समथिंग, है ना? यहाँ पे भी देखो 14 में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो 20 में से मैं ये देखो इसका अप्रोक्सीमेट अगर रूट निकालूं तो कितना आएगा 51 का, 7 पॉइंट आ जाएगा ना। 7 का कितना होता है 49। देखो अप्रोक्सीमेट 7 आएगा, तो मैं 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। तो देखो समथिंग आएगा 6। वो सारे आंसर तो 14 से बड़े हैं ना, तो इसलिए ये सबसे छोटा होगा। तो ये है ऑर्डर, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है ना? हम्म
आसान था काफी। उसमें क्या था कि जो बड़े नंबर्स थे उनकी पावर्स भी बहुत बड़ी थी। हाँ जी। हम्म। यार। हाँ जी। अच्छा लाओ। देखो ये क्या है, मैंने लिखा हुआ है ए स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। तो अंडर रूट 11 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो वो 11 होगा। ठीक है। अंडर रूट 3 का करूँगा तो वो 3 होगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। यही होता है ना। तो ये मैं क्या लिखूंगा, +2। और अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाए, 11 3 जा। क्लियर है। हाँ जी। कहाँ? स्क्वायर लिखा हुआ है। वो मैंने ऊपर वाले को अंडरलाइन किया था बस। कहाँ? हाँ हाँ। अगर मैं ये लिखता, देखो देखो देखो। अच्छा आप ये पूछ रहे हो, अगर मैं आगे का स्टेप अगर लिखता ना, तो मैं ऐसे लिखता, देखो। दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इक्वल टू। अभी सिर्फ यही पोर्शन लिख रहा हूँ ना। सही है। अच्छा आप ये पूछ रहे थे। नेक्स्ट। अच्छा कुछ चीजें देखो, बेसिक चीजें ये पता है। हम्म। सिर्फ सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेगा और कुछ नहीं। इसका क्या होता है। ठीक है ना। ठीक है। एक ये है। ठीक है। एक और होती है। ये होती है कुछ ऐसे। मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है। ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन करें फिर इस पे। हम्म।
अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ये लिखा हुआ 25 रेज टू पावर 3/2। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ कुछ। 243 की पावर 3/5, 16 की पावर 5/4 और 8 की पावर 4/3। हम्म, डायरेक्ट लगा सकते हो ना। 243 का 11 का क्यूब, वो 1331 होता है। 11 क्यूब तो ये होता है। सॉल्व करके जितना छोटा हो जाए आप करो। 243 अभी भी किसी को डाउट है क्या? वो 7 का क्यूब होता है 343। मैंने लिखा हुआ 243। मैंने इसलिए लिखा था, आप बोल रहे थे ना कि 7 का क्यूब होगा इसलिए। अच्छा लाइट आ रही है क्या? चलो देखते हैं। नहीं मुझे नहीं पता, मैं भी कैलकुलेट करूंगा ना। ये इसने कॉपी किया है ना? हम्म, हम्म, सही है। सही यही आएगा। 3275 आपका आ रहा है ना, अपॉन 3375 अपॉन 512। खुद खुद किया था या पूरा का पूरा छापा है इधर? नहीं सर, देखा है, नहीं देखा सर। इस पे यकीन नहीं है मुझे। नहीं सर। हाँ जी। हाँ आंस है। हाँ कर लो। 3375 अपॉन में 512 आ रहा है। ल- लड़की किसी को हार्ट अटैक दिलाएगी क्या? देख रहे हो उसका ऐसा था हाल। अभी नहीं सर। अच्छा दूसरा क्वेश्चन दे देना।
इसी तरीके का ना तर्ज पे गाना गाना है ना। ये है दूसरा क्वेश्चन, ये है आपका फर्स्ट हो जाए तब बताना, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको, ठीक है। फर्स्ट हो गया, कितना आंसर आया आपका फाइनली? हाँ वो भी मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। भाई तो तेरा नहीं आ रहा फिर भी चिल्ला रहा है। ये बैच मुझे अच्छा लगता है बाकियों से। इसमें रिस्पांस का मतलब बच्चे भी कम है, लेकिन रिस्पांस करने वालों का नंबर काफ़ी अच्छा है। एक बैच ऐसा भी है जिसमें फैक्टर्स मैंने बोला निकालने के लिए, फैक्टर्स ना प्राइम फैक्टर्स करते हैं ना किसी नंबर के, वो मुझको ऐसे देख रहा था। मैंने पूछा भी कि मतलब क्लासेस हुई नहीं थी क्या नाइन्थ क्लास में? ये क्लासेस तो हुई थी, मुझे लगा क्या पता कोरोना से पीड़ित रहा हो। हाँ 1/2। हाँ जी। ये आ रहा था तो ये 16 मतलब 2 का पावर 4, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 का पावर कुछ आना चाहिए 5। अरे नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो आपने यहाँ यहाँ से ब्रेक कर दिया मैथ का रूल। हम्म। अच्छा, अ, मैं ऐसा ही सा आपके जैसा कुछ लिखता हूँ है ना, आप फिर मुझे बताना कि वो चीज़ सही है या आपने ये दोनों क्वेश्चंस लिख लिए हैं क्या? इस स्लाइड पे वापस आ जाऊंगा, ठीक है। कोई पावर वावर नहीं है, इसको देखो, इसका आंसर मुझे चाहिए। हाँ दिखा दूंगा। हम्म। कर कर दिया स्लाइड। अच्छा ये वाला, हाँ। पहले क्या करना होगा, पूरा न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर है ना, ऐसे हाँ, हाँ जी। या फिर आप ऐसे काट सकते हो, पता कैसे, ऊपर से पूरे में से कॉमन लो, है ना। यहाँ से जैसे इसमें था, इसमें से मैं ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे 8 है, यहाँ 32 है ना, तो मैं आराम से 8 ले सकता हूँ कॉमन, है ना। नीचे से 4, ऊपर कितना आ जाएगा, 4 - 1, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा, 8 - 1। अब काट सकता हूँ मैं इसको क्योंकि ये पूरा बाहर है ना। उस बच्ची का डाउट था कुछ। हाँ जी। हम्म। हम्म। चलो देखते हैं क्या आ रहा है इधर। ये वाला बता रहे हो आप? ये वाला?
ये वाला करना है पहले। ये बताओ ये 16 क्या होता है? मल्टीप्लाई में है टू की पावर n प्लस वन के साथ। तो मैंने बताया था कि जब नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं, पावर्स क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं ना। तो देखो ये लिखा हुआ टू रेस टू पावर 4 इंटू टू रेस टू पावर n प्लस वन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? टू रेस टू पावर 2 इंटू टू रेस टू पावर, ठीक है, ये टू रेस टू पावर 4, टू रेस टू पावर n प्लस टू, माइनस ये देखो ये भी 2 है, टू की पावर 1, n प्लस टू में करूँगा ऐड तो कितना हो जाएगा? यहाँ तक किसी को डाउट है? ये देखो टू की पावर 1 है, ये देखो मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यही तो लिखा हुआ है पहला। हाँ सॉल्व कर रहा हूँ। इत- ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिखूंगा? टू रेस टू पावर n प्लस फाइव माइनस टू रेस टू पावर n प्लस टू, टू और n जुड़ जाएगा ना, अपॉन में देखो क्या आएगा? n प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो ऊपर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? कितना बचेगा यहाँ पे? टू रेस टू पावर थ्री बचेगा ना, क्लियर है? देखो वो क्या हो जाएगा? 8 माइनस, नीचे देखो क्या आएगा? नीचे से क्या निकालना? यहाँ पे कितना बचा? 3, 8 माइनस वन, ये तो देखो ये कट जाएगा, ये भी 7 आएगा सॉल्व करने के बाद, ये भी 7, 7 से 7 कट गया। अब ये देखो जो ये आ रहा है, इसको मैं ये लिख रहा हूँ n प्लस टू, ऊपर ये नीचे है तो उसको क्या करते हैं? ठीक है, ये कितना आ जाएगा? टू रेस टू पावर, ये होता है 1/2 आंसर है। हाँ जी, हाँ सही है, आप कैसे भी कर सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। आप टू की पावर n कॉमन ले रहे हो ना? देखो, तो आप देखो यहाँ से कहाँ पे, यहाँ से ले रहे हो? 4n तो नहीं आ रहा। आप नहीं, देखो यही आप गलती कर रहे हो ना, ये देखो क्या लिखा हुआ? टू रेस टू पावर 4 इंटू में लिखा हुआ है टू रेस टू पावर n प्लस वन। तो जो देखो जब बेस सेम होता है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो देखो क्या करते हैं हम? पावर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा, लेकिन जो पावर्स है उनको ऐड करूंगा, 4 प्लस n प्लस वन, यानी कि ये हो जाएगा टू रेस टू पावर n प्लस फाइव। 4 और 1 5, n प्लस फाइव ये होगा ना। कि आपने क्या किया? 4 का, ये लड़की किसी को मारेगी, देखो, है ना? आपने क्या किया हुआ है यहाँ पे? मल्टीप्लाई कर दिया 4 का। अब क्लियर क्लियर है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? जब बेस सेम होता है तो पावर्स जुड़ जाती हैं। हाँ जी, देखो यहाँ तक तो सही है आपका भी। हाँ जी। हम्म, इस क्वेश्चन को जब तक करेंगे जब तक सबको समझ में नहीं आता, क्योंकि ये
कहाँ पे 16/16 लिखा हुआ है? सबसे पहले यही डाउट इसका था। हाँ हाँ जी, आ रहा हूँ, एक सेकंड में अभी आ रहा हूँ। हाँ। हम्म। अच्छा ये वाला कर रहे हो? ये क्वेश्चन करना है, ये तो उसका इतना आ रहा है, इसके बाद कॉमन लो ना आप। क्या हुआ? हाँ, 2 की पावर समथिंग कॉमन लो आप। देखो, सुनो सुनो सुनो, मुझे पता है कि सबको बहुत डाउट आ रहा है ना इसमें। लास्ट वाला, देखो मुझे ये बताओ, ये n+5 लिखा हुआ है, ये n+2 लिखा हुआ है, बड़ा कौन सा है? n+5 बड़ा है, तो मैं छोटी पावर तो कॉमन निकाल सकता हूँ ना। तो देखो मैंने क्या किया है, 2 की पावर n+2 को मैंने कॉमन लिया है। जब मैं कॉमन ले रहा हूँ तो पता है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि n+5 है, उसमें मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2n+2 का, और ये जो है इसमें भी मैं कर रहा हूँ 2n+2 का, डिवाइड ही कर रहा हूँ ना। कॉमन लेने का मतलब तो यही होता है। तो देखो ये तो कट जाएगा ना, तो ये तो बना गया। अब देखो, जब डिवाइड में होता है तो देखो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती है ना। तो देखो 2 की पावर n+5 -n -2 करूँगा, तो देखो कितना आ जाएगा, n से तो n कट जाएगा, 5 में से 2 गया, तो इसलिए ये हो गया ना। तो 2 की पावर 3 है वो 8 होता है, -1 करूँगा तो ये 7 बचेगा यहाँ पे। अब देखो नीचे से देखो, छोटी पावर n+3 है, 2n+n+3। अब देखो n+3 इसमें से माइनस करोगे ना, पावर माइनस हो जाती है ना, तो n से तो n कट जाएगा, 6 में से माइनस करूँगा तो, है ना, तो यहाँ पे भी 7, ये 7 से 7 कट गया। अब देखो फिर से ये क्या आ रहा है, 2n+2 डिवाइडेड बाई 2n+n+3, है ना। तो ये हो जाएगा n+2 -n-3, क्योंकि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो मैंने नीचे वाली पावर माइनस कर दी ना, n से n कट गया, तो ये आ गया 2 तो 2 रेस टू माइनस। चलो मैं बताता हूँ फिर से इस पूरे क्वेश्चन। हाँ हाँ, कहाँ पे? इसको फिर लिखता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, देखो इसको समझो अब, सेमी क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन दे दूँ? तो आप एक काम करो, n की वैल्यू 5 पुट कर लो, ठीक है। तो ये क्या है कि 16, इस बार n नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 2⁻6 -4 इंटू 2⁻5 अपॉन में 16 इंटू 2⁻7 -2 इंटू 2⁻7। ये करो, इसका आंसर बताना, इसका आंसर बताना है। हाँ जी,
किससे? अब आप जैसे भी कर सकते हो। कितना आ रहा है? सही है। मैंने जब ये क्वेश्चन लिखा था ना, मैंने कहा था एन की वैल्यू 5 डाल लो। कोई अगर दिमाग चला रहा होता उसी टाइम बोल देता कि सर। तो आंसर इतना कैलकुलेट क्यों किया? आंसर तो 1/2 ही आता। ये मैंने इस, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। वैसे 1/2 ही आएगा क्योंकि इसका आंसर है ना, वो कितना आया था? क्या ये एन पे डिपेंड कर रहा है? एन पे डिपेंड करने का मतलब है क्या 1/2 पे कोई पावर है एन की? तो मतलब मैं एन की जगह पे कोई भी नंबर लिखूँ, है ना? सपोज करो कि मैं एन की जगह पे अगर 1000 भी लिखूँ तो भी आंसर कितना आएगा? 1/2 ही आएगा। इसका मतलब ये है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि एन इक्वल टू 5 पुट करके आंसर बताओ कितना आएगा। तो उसी टाइम आंसर आ जाना चाहिए था कुछ लोगों का तो, क्योंकि एन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है ये। एन अल्टीमेटली क्या है? कट जा रहा है ना। ये देखो क्या लिखा हुआ है। 16 को मैं 2 रेज टू पावर 4, ये 2 रेज टू पावर 6 माइनस, है ना? ये देखो ये वन, कोई पावर नहीं लिखी होती तो वो वन है ना? तो ये पावर कितनी हो जाएगी? पावर्स ऐड होती हैं जब बेस सेम होता है। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 411। ठीक है। माइनस 2 रेज टू पावर। ठीक है। अब देखो इसमें से ऊपर से कॉमन क्या आ सकता है ना? 2 रेज टू पावर 7 आएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 रेज टू पावर 3 बचे, -1। क्योंकि पूरा मैंने निकाल लिया ना 2 रेज टू पावर 7। ये टू बोल के छिप गई ना। ये देखो 2 रेज टू पावर 8। ठीक है ना? अब देखो ये पूरा एक टर्म है, सॉल्व होके कुछ आएगा एक ही जैसा है ना, तो इसलिए मैं इसको ना कैलकुलेट करके डायरेक्ट काट सकता हूँ, है ना? तो ये 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से वो किया था, बस एन में लिखा हुआ था, शायद इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे थे। हम्म। हम्म। हाँ कर सकते हैं, सही होगा। ठीक है। म- नहीं, मार्क्स नहीं घटेंगे। लेकिन एक चीज़ है, एक प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने अभी सॉल्व कर लिया ना, ठीक है? अगर मैं ये कुछ लिख दूं तो बड़े बड़े नंबर्स लिखो, फिर मेरा मन ये कर रहा है 4096 लिखने का, इंटू 2 रेज टू पावर 6। ठीक है ना? नंबर्स बड़े लिखे मिल सकते हैं ना, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ये जो लॉज हैं इनको यूज करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। हम्म। अच्छा है वो। चलो देख लेते हैं।
ये इनटू है। हाँ जी। ये 21 है लास्ट में, ठीक है, ये क्वेश्चन है।